रामराज दुनिया में 2 बार हुआ कायम। एक बार का कोई तारीखी तो हमें नहीं मालूम, लेकिन इन किताबों से उस रामराज की कुछ बातें जो मिलती हैं, कभी हुआ था स्थापित और बड़ा लंबा चला था कहते हैं। ना आसमानी बलाएं, ना जिस्मानी तकलीफें, इतना सुकून था, इतने सारे लोग खुश थे उसके अंदर। सब नर करही परस्पर प्रीति, जितने लोग थे सबका आपस में बड़ा मोहब्बत का ताल्लुक था। जो रामराज की हम ये कहें खदोखाल रूपरेखा, और ये था कि चला ही स्वधर्म, हर एक अपने अपने धर्म के ऊपर चलता था। कैसे? निरत श्रुति नीति, वेद के मुताबिक चलता था, खुदा के कलाम के मुताबिक। तो ये था रामराज, खुदा की बादशाह। अपनी मर्जी की उसके अंदर कानून नहीं बनते थे। लेकिन एक रामराज जो स्थापित हुआ था वो अब से 1400 साल पहले हुआ था, 1450 साल पहले, हुकूमत इलाहिया। उसके बाद ये नहीं थी कि जब कायम हो गया और उसके बाद हजरत बकर सिद्दीक 2.5 साल और 10 साल हजरत उमर, यहाँ तक अपनी आइडियल शक्ल में रहा कायम हो जाने के बाद 12.5 साल। कोई भूखा नहीं था, कोई ज़कात लेने वाला नहीं बचा था। एक औरत यमन से बूढ़ी अकेली चलकर आती थी हज करने के लिए तनहा, उसके साथ सोना होता था, कोई आंख उठाकर देखने वाला नहीं था। ये तभी होगा जब आपस में मोहब्बत का हर तरीके से माहौल होगा। ये तभी होगा कि जब कानून उसके लागू हो। तो रामराज के नाम से मुसलमानों को वहशत क्यों, लैंग्वेज बदल रही है। लेकिन हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को भी समझना चाहिए, या कम से कम आपको बताना चाहिए कि रामचंद्र जी और हैं और वो राम और है। ये रामचंद्र जी खुद उस राम की उपासना किया करते थे। राज्य मनुत्तमम, उन्होंने बहुत उत्तम राज्य जब कायम कर लिया रामचंद्र जी ने, अपने सब बेटे जितने उनके भाई थे, रात्र और बांधवा जितने उनके बंधु रिश्तेदार जितने थे, उन सबको लेके वो तो फिर उसको राजी करने में लग गए जो असल राम था।